जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसके काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही नहीं चाहता। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किस तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहे तब तक जब तक कि मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयाँ अवसर से बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ के अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो लोगों इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देंगे। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं। इसे सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। अगर कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्यों मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फ़र्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है।
अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसी के लिए मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने के पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी भी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होगा। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की हैसियत नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि वह उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया में करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताना काम करता है तो उसे कष्ट भी मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसके साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे। जिसको खो जाओ, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर आपकी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिखेंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रखता है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन ज़िंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलती। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहाँ जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। ज़िंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत। फेल हुए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है।
मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से ज़िंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, ज़िंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज़्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर में जितना दूर भागते हैं डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी ज़िंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं। अगर मैं आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीतोगे। आपकी गलतियाँ ये बताती है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने भी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जी याद करता है। वही शिक्षा है, ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है और जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तपस्या जीवन का पहला और आखिरी कदम है। जो स्कूल का दरवाज़ा खोलता है वह जुर्म का दरवाज़ा बंद कर देता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के लिए बिना एक पक्षी। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है। इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस मान लीजिए कि काम आप कामयाब हो गए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एक इंसान को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होती है।
उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इन पंक्तियों में उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। इसके अनुसार सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। जो आप नहीं कर सकते उसे आपको जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में जगाओ और उसी में लगाओ। इसके अनुसार जो पीछे और आगे मतलब को जो बीत गया और आगे आने वाला है उसकी चिंता करते हैं, वर्तमान को छोड़कर उनकी यह वर्तमान में जीवन के लिए प्रेरित करता है। जब तक किसी का काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। अर्थात जिन्हें कोई काम असंभव लगता है या फिर वह सोचते हैं कि उससे नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक और बार प्रयास करना। ये हमें प्रेरित करती है कि किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करनी है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें और आप उन्हें करना चाहते हैं। अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतर परिणाम सहनशीलता है। सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कलाम की स्पीच का मतलब है कि हमें किसी की चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है बल्कि उसे समय से पूरा करना है। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए प्रेरित भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहो। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। इसमें समझाते हैं कि हम चाहे कभी भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह सोच जीवन की तुलना पैसों से न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती। हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऐसे में आपकी सबकी सुनिए लेकिन करिए अपने मन की। गलती करना इंसान की फितरत होता है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उसकी गलती हो जाती है। उससे गलती होने पर उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने की बजाय जवाब सीखकर आगे बढ़ने का ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि
सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अगर आप सच में होने का ढोंग करते हैं, आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि इस इंसान को ईमानदार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। कैसे जलाए रखे अपने अंदर की चिंगारी को। चेतन भगत की यह सोच लोगों को लगाकर सफल करने के लिए कैसे प्रेरित करे, इसके बारे में उत्साहित करती है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है और भीड़ से हटकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे वाले लोगों से सामने अगर कोई आत्मविश्वास आ जाए तो ये नई ऊर्जा भर देता है तथा निराश को दूर कर देता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे पर हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल